उसका एक रिएक्शन सामने आ रहा है, और ये रिएक्शन अब सिर्फ जबानी कलामी बातों तक नहीं रहा, उसने हंगामों की सूरत अख्तियार कर ली है और खून खराबे की सूरत अख्तियार कर ली है। अभी तक जो रिपोर्टेड अमवात हुई हैं वो 6 रिपोर्ट की गई हैं, खुदा जाने से ज्यादा भी हो सकती हैं, और बेपनाह लोग हैं जो इन प्रोटेस्ट में मासूम लोग जख्मी हुए हैं जनाब वाला। और जिस तरह पीसफुल प्रोटेस्टर्स पर तशद्दुद किया जा रहा है वो भी आपके सामने है जनाब स्पीकर। ये आज सिर्फ पाकिस्तान की तशवीश नहीं है। पाकिस्तान ने तो इस सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट 2019 को न सिर्फ उसकी मजम्मत की बल्कि उसको मुस्तरद भी किया। लेकिन बात यह है कि आज हिंदुस्तान की 5 रियासतें बशमूल उनकी जो दिल्ली की कैपिटल टेरिटरी की हुकूमत है, उन्होंने यकसर इस कानून को मुस्तरद किया है। न सिर्फ मुस्तरद किया है, उन्होंने कहा है कि आपने कानून बना दिया, कानून बनाने के बावजूद हम इस पर अमल दरामद नहीं करेंगे। जनाबे वाला, इससे एक बड़ी अजीब सूरत हाल जन्म ले रही है, बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल जन्म ले रही है। सवाल यह है कि ये लोग हिंदुस्तान की रियासतें इसको क्यों मुस्तरद कर रही हैं, और उन्होंने न सिर्फ हिंदुस्तान ने बल्कि आज मगरिब ममालिक ने, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन्होंने भी इस बिल पर अपने तासुरात का इजहार किया है। नंबर 1, वो कहते हैं कि हमें ये बिल और ये कानून जो बन गया है, बिल अब कानून की शक्ल अख्तियार कर गया है, एक्ट हो गया है और पार्लियामेंट, हमें मंजूर इसलिए नहीं है क्योंकि ये इम्तियाजी नौइयत का है। ये हमें मंजूर इसलिए नहीं है कि ये हिंदुस्तान के आईन की रूह के खिलाफ है जो इक्वल राइट्स देता है, उसके मनाफी है। हमें मंजूर इसलिए नहीं है कि इसमें ये मुल्क को तकसीम कर रहा है। ये मैं और आप नहीं कह रहे, ये ममता बनर्जी जो वेस्ट बंगाल जहां एक शोरश है, जहां एहतजाज है, वहां कर्फ्यू का समा है, वहां की वजीर आला खुद कह रही हैं हिंदुस्तान के लोगों से मुतालबा कर रही हैं कि आप सड़कों पे निकलें और इस कानून के खिलाफ एहतजाज करें। जनाबे वाला, वो कहते हैं कि हमें मंजूर इसलिए नहीं है कि ये जो कानून है ये हिंदुस्तान की जो इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस हैं, जो इंटरनेशनल कॉवेनेंट है ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, उसके मनाफी है। वो कहते हैं हमें ये मंजूर इसलिए नहीं है क्योंकि ये जो कन्वेंशन है ऑन द एलिमिनेशन ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, जिसका हिंदुस्तान सिग्नेटरी है, हिंदुस्तान पार्टी है, और ये उसकी मनाफी है। हत्ता के जो अक़वाम मुत्तहिदा के ह्यूमन राइट्स के स्पोक्समैन है जनीवा के, वो भी इसको रद्द और मुस्तरद कर चुके हैं। हत्ता के जो कि इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम का कमीशन है अमेरिका का, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का, वो भी कह चुका है कि हमने जब इस बिल का मुताला किया और जो अब कानून की शक्ल अख्तियार कर गया है, वी आर शॉक्ड एंड वी आर अलार्म्ड कि ये क्या हो रहा है, कि इस पैसेज ने क्या कर दिया है। वो कह रहे हैं न सिर्फ इसको रिवोक किया जाए, बल्कि जिन्होंने जो इस सोच इस बिल के पीछे है उनके खिलाफ, एंड दे यूज द वर्ड प्यूनिटिव एक्शन, उनके खिलाफ प्यूनिटिव एक्शन लिया जाए। लीडरशिप के खिलाफ, और खास तौर पर वो जिक्र करते हैं अमित शाह जो वजीर दाखिला है हिंदुस्तान के, उसका खास तौर पर होम मिनिस्टर का वो जिक्र करते हैं। जनाबे वाला, वो कहते हैं कि ये जो कानून, ये जो बिल इन्होंने कानून पास किया है, इसने हिंदुस्तान में एक आईनी बहरान को जन्म दिया है। इट इज रिजल्टिंग इन ए कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस बिकॉज सेंटर फेडरेशन वर्सेस स्टेट्स आमने सामने वो आ चुके हैं, और ये बहुत तशवीशनाक है, एंड इट इज वायलेटिव ऑफ द इंटरनेशनल लॉ ऑन ह्यूमन राइट्स। जनाबे वाला, बात यहां थमती नहीं है। आज बहुत से अहम ममालिक ने ट्रेवल एडवाइजरीज इशू कर दी हैं। किसने? अमेरिका, बरतानिया, कनाडा,
सिंगापुर, अरब इमारात, एंड द लिस्ट इज ग्रोइंग एवरी आवर एवरी डे। और वो कह रहे हैं, अपने सिटीजन से कह रहे हैं कि हिंदुस्तान के जो हालात बन रहे हैं, आप हिंदुस्तान ट्रेवल मत कीजिए क्योंकि वहां तशवीशनाक सूरत हाल है और बलवे जो है वो जन्म ले रहे हैं। जनाब वाला, बांग्लादेश, आप जानते हैं, मोज़ेस मेंबरान जानते हैं कि बांग्लादेश के हिंदुस्तान के साथ हसीना वाजिद अवामी लीग की जो हुकूमत है, उनके बड़े कुर्बत के ताल्लुकात हैं, बड़े बड़े कॉर्डियल रिलेशंस हैं। लेकिन इसकी बाज़गश्त इतनी संजीदा है कि आज बांग्लादेश के वजीर खारजा और बांग्लादेश के जो वजीर दाखिला हैं, उन्होंने जो डिटर्मिन्ड उनके विजिट्स थे, प्री डिटर्मिन्ड विजिट्स थे, उन्होंने उनको कैंसिल कर दिया है, एहतजाजन उन्हें कैंसिल कर दिया है। जनाबे वाला, आज मैं इस ऐवान की और इस ऐवान की वसादत से दुनिया की तवज्जो इस तरफ मबजूल कराना चाहूंगा कि ये आज जो हिंदुस्तान में दुनिया देख रही है, पाकिस्तान आपको इसके बारे में आगाह करता रहा है। पाकिस्तान कहता रहा है कि आज हिंदुस्तान में उस सोच ने गलबा पा लिया है। आज जो मोदी सरकार है, वो जो आरएसएस का एजेंडा है, जो हिंदुत्व की सोच है, वो आज इतनी गालिब आ गई है कि आज हिंदुस्तान की वो शक्ल नहीं रही। आज हमें जो गांधी का, नेहरू का सेकुलर इंडिया जो था, वो सिमटता हुआ दिखाई दे रहा है और हिंदू राष्ट्र जो है वो जन्म लेती हुई दिखाई दे रही है। और ये हम कहते रहे, जब कश्मीर को इन्होंने इलीगली अनेक्स करने की कोशिश की, गैर कानूनी हरकत की, अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन के मनाफी उन्होंने जब 5 अगस्त के इक़दाम उठाए, तो हमने ये तजवीज़ और हमने अपनी तशवीश पेश की थी। दुनिया के लोगों ने सुना, लेकिन शायद उतनी तवज्जो नहीं दी जितनी तवज्जो उनको देनी चाहिए थी। नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ, एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स उसके बाद फ्लो करते हैं। पहले क्या हुआ? पहले ये हुआ, इलीगल एनेक्सेशन हुई मकबूजा कश्मीर की। 5 अगस्त के इक़दाम आपके सामने हैं, तफसीलात में जाने की जरूरत नहीं है, आप मुझसे ज्यादा बाखबर हैं। और उसके नतीजे में आज 135 दिन हो गए कि कर्फ्यू जो है, मुसलसल कर्फ्यू का निफाज है, दिन और रात का कर्फ्यू वहां जारी है। जनाबे स्पीकर, आप देख रहे हैं कि बुनियादी फंडामेंटल राइट्स आज भी मुअत्तल हैं, इंटरनेट सर्विस आज भी मुअत्तल है, कम्युनिकेशन ब्लैकआउट आज भी जारी है, इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स पर आज भी पाबंदी है, इंटरनेशनल जर्नलिस्ट को आज भी ममानियत है कि वो मकबूजा कश्मीर में कदम नहीं रख सकते। जनाबे वाला, उसके बाद बात यह थमती नहीं है। उसके बाद उसकी सोच की अक्कासी एक नए फैसले की शक्ल में सामने आती है और पूरी दुनिया ने देखा कि बाबरी मस्जिद का जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, कई 100 साल पुरानी मस्जिद को पहले 1992 में मिसमार करते हैं और फिर मिसमार करने के बाद कहते हैं कि यहां मस्जिद की बजाय राम मंदिर तामीर किया जाएगा। उसका जो असर हिंदुस्तान के मुसलमानों पर और उनकी जो कैफियत है, उसका अंदाजा आप लगा सकते हैं और कम से कम उम्मा को उसका अंदाजा लगाना चाहिए। फिर याद यहां नहीं ठहरती, आगे चले। आपका एनआरसी असम में, इन द स्टेट ऑफ असम, जो नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन है, उसको नाफिज किया जाता है और उस नफाज से 20 लाख लोगों को उनकी शहरियत और उनको स्टेटलेस कर दिया जाता है। वो दर बदर हैं, उन्हें अपने मुस्तकबिल के बारे में इल्म नहीं है कि हम कहाँ खड़े हैं, हम कहाँ के शहरी हैं, हम हिंदुस्तानी की बासी हैं या नहीं, हमें कबूल किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। उसके बाद जनाबे वाला, आखिरी ज़रब जो लगी है वो है सिटीजन एक्ट 2019। अब ये एक्ट जनाबे वाला क्या करता है? ये इम्तियाजी सलूक बरतता है, लेकिन किस पर? मजहब की बुनियादों पर, मजहब की बुनियादों पर डिस्क्रिमिनेट करता है। रिलीजन हैज बिकम ए ऑब्स्टिकल फॉर मेनी पीपल देयर। 1955 का जो इनका सिटीजनशिप का एक्ट है, उसमें तरमीम की जाती है और उस तरमीम के जरिए जो
एक इरेगुलर माइग्रेशन थी, माइग्रेंट्स थे, उनको नेचुरलाइजेशन के जरिए और रजिस्ट्रेशन के जरिए जो एक शहरियत का एक दरवाजा, एक विंडो रखी गई थी, उस विंडो को बंद किया जाता है सिर्फ एक तबके पर, और वो तबका है हिंदुस्तान के मुसलमान। उस तबके पर वो खिड़की बंद की जाती है और कहते हैं अफगानिस्तान से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से कोई सिख आ जाए कबूल है, हिंदू आ जाए कबूल है, बुद्धिस्ट आ जाए कबूल है, जैन आ जाए कबूल है, पारसी आ जाए कबूल है, क्रिश्चियन आ जाए कबूल है, नहीं कबूल तो मुसलमान कबूल नहीं है। ये है आज का हिंदुस्तान, ये है नरेंद्र मोदी का असली चेहरा जो पाकिस्तान दिखाने की कोशिश कर रहा है, और दुनिया अभी कुछ देख पाई है और कुछ अभी भी आंखें बंद किए हुए बैठी है। जनाब वाला, आज मैं ये अर्ज करना चाहूंगा कि इस ऐवान को, पूरे ऐवान को मिन जुमला मुत्तफिका तौर पर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की फहम और फरासत को, उनके विजन को खराज तहसीन पेश करना चाहिए कि आज से 7 दहाइयां पहले इस कायद ने हिंदुस्तान और हिंदुत्व सोच को भांप लिया था और उन्हें कहा था अंग्रेज चला जाएगा लेकिन मुसलमान गुलाम रहेगा, तुम्हारी गुलामी की जंजीरें नहीं उतरेंगी अगर तुमने आजाद मुमलिकत हासिल न की। आज जो कायद आज़म कहते थे, जो दो कौमी नजरिया उन्होंने पेश किया, आज के हिंदुस्तान ने उसको साबित कर दिया है कि कायद की सोच दुरुस्त थी, कायद का फलसफा दुरुस्त था और पाकिस्तान हिंदुस्तान के मुसलमानों की बका और जरूरत थी। जनाबे वाला, आज हिंदुस्तान में जो अकलियतें हैं, मुसलमान और मुसलमानों के अलावा, चाहे दालित हैं, चाहे सिख हैं, चाहे ईसाई हैं, जितना अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार काओ विजिलेंटीज आपके सामने है। आपने देखा कि किस तरह लोगों के घरों पर हमले किए गए इस बहाने से कि उनकी फ्रिज में गाय का गोश्त पाया गया। आपने देखा, आप देख रहे हैं, मुलाहिजा कर रहे हैं कि उन्होंने ये किया। फिर वो क़यादतें, कश्मीर की क़यादत ले ले, फारूक अब्दुल्ला साहब, महबूबा मुफ्ती साहिबा, जिनके बड़ों ने, जिन्होंने खुद हिंदुस्तान के साथ कई बरस, कई दहाइयाँ तावन किया, मिलके मकबूजा कश्मीर में मखलूत हुकूमतें कायम की, आज वो कह रहे हैं कि शायद हमारे बड़ों से भूल हुई, हमारे बड़ों से गलती हुई कि हमने जवाहरलाल नेहरू के वादे पर एतमाद किया और उसने आज हमारी पीठ में खंजर घोंपा है और आज हमारे साथ एक हिस्टोरिक लफ्ज इस्तेमाल किया, हिस्टोरिक बिट्रेयल का, उन्होंने हमारे साथ हिस्टोरिक बिट्रेयल किया। जनाब वाला, आज हालत यह है कि पुलिस के रेड्स हो रहे हैं। आपने देखा, सोशल मीडिया पर आम है और आपकी टेलीविजन स्क्रीन्स बता रही है, वेस्टर्न मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, जामिया मिलिया दिल्ली पर जो हमला किया पुलिस ने, निहत्ते बच्चों पर, बच्चियों की टांगें तोड़ दी गई। एक बच्ची का वीडियो वायरल है जिसकी दोनों टांगें तोड़ दी गई, उसका कोई गुनाह नहीं था, वो अपने हॉस्टल में मौजूद थी, वो किसी प्रोटेस्ट में नहीं थी। आपने देखा कि लाइब्रेरी से बच्चों को खींच खींच के सड़कों पर लाया गया और उनको गिरफ्तार किया गया। आपने देखा कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में जो पुरअमन एहतजाज हो रहा था, वहां जो बर्बरियत और जो टॉर्चर और जो जुल्म किया गया वो भी आपके सामने है। हॉरिफिक सीन्स आर इन फ्रंट ऑफ यू जनाब स्पीकर, और मैं आज ये कहने में हक बजानिब हूं कि आज पाकिस्तान की आवाम और उम्मा को देखना चाहिए कि जो 2002 में गुजरात का मैसेकर था, आज उसकी याद को ताज़ा किया जा रहा है। 2002 में चीफ मिनिस्टर नरेंद्र मोदी गुजरात का वजीर आला था और जिसने अपनी पॉलिसी की वजह से हजारों लोगों को मरवा दिया, कत्ल करवा दिया और लोगों की इमलाक को बर्बाद किया। आज वही नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान का वजीर आजम है और उसी सोच के जरिए आज वो कौम को फिर तकसीम कर रहा है। जनाब वाला, इन सब चीजों को सामने रखते हुए मेरी गुजारिश है इस ऐवान से कि ये ऐवान यकजबा होकर
हिंदुस्तान के इस फेल को मुस्तरद करे, हिंदुस्तान की सोच को मुस्तरद करे, यकजबा होकर मुस्तरद करे और मुतालबा करे। क्या? नंबर 1 कि फिल फॉर ये जो कानून है, जो इम्तियाजी कानून है, इसको रिवोक किया जाए। उसके वो क्लॉजेस जो इम्तियाजी सलूक बर्पा करती हैं, उन क्लॉजेस को रिवोक किया जाए। आज ये ऐवान मुतालबा करता है कि जो एनआरसी असम में नाफिज किया गया है उसको रिवर्स किया जाए, उसको फिल फॉर वापस लिया जाए। आज ये ऐवान हिंदुस्तान से मुतालबा करता है कि जो जुल्म बर्पा किया जा रहा है, फिल फॉर उसको रिलीजियस माइनॉरिटीज के खिलाफ उसको बंद किया जाए। बिलखुसूस हिंदुस्तान के मुसलमानों के साथ जो जुल्म बर्पा किया जा रहा है उसको फिल फॉर बंद किया जाए। आज ये ऐवान हिंदुस्तान से मुतालबा करे कि जितने मासूम लोगों को, इनोसेंट लोगों को कैद में बंद कर दिया है, उनको डिटेन कर दिया है, उनको कैद में, प्रिजन में बंद कर दिया है, उनको फिल फॉर रिहा किया जाए। आज ये ऐवान मुतालबा करे, जिस तरह के आज इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम के अमेरिका के कमीशन ने मुतालबा किया है कि होम मिनिस्टर अमित शाह और सीनियर लीडरशिप जो बीजेपी की है, जिनकी सोच इस एक्ट के पीछे कार फरमा है, उनके खिलाफ सैंक्शंस लगाई जाए और उनका दाखिला बंद किया जाए अमेरिका में। ये वहां अब मुतालबा आ रहा है। तो मैं समझता हूं कि इस पर पूरी कौम को यकजबा होकर, इस ऐवान को यकजबा होकर इस नापाक और इस घिनौने फेल की मजम्मत करनी चाहिए, इसको मुस्तरद करना चाहिए और हिंदुस्तान और बिलखसूस कश्मीर के मुसलमानों के साथ और दीगर अक़लियतें, चाहे वो जम्मू के पंडित हैं या कारगिल के बुद्धिस्ट हैं, जो सरापा एहतजाज हैं, जिस तरह के उस स्टेट को 2 लख्त किया गया, 2 यूनियन टेरिटरीज में तकसीम किया गया, उनके स्टेटस को पामाल किया गया, उनके हकूक़ को बर्बाद किया गया। आज वाज़ेह पैगाम दे कि ये कौम मुत्तफ़िक और मुत्तहिद होकर हिंदुस्तान की मोदी सरकार के इन अज़ाइम के खिलाफ है और इंशाअल्लाह हम हिंदुस्तान की अक़लियतें बिलखुसूस मुसलमानों के साथ कल भी खड़े थे और आज भी खड़े हैं। शुक्रिया जनाब स्पीकर। शुक्रिया जी।